retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. टूर्नामेंट ऑफ पावर अपने तरीके से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते सारे ही यूनिवर्सेस ऑलमोस्ट इरेज हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 ही यूनिवर्सेस बचे हैं। यहाँ पर जितने भी एंजल्स हैं उनकी नज़र पूरी तरीके से जो बचे हुए यूनिवर्सेस हैं उनके ऊपर थी। आखिर उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो मॉडल्स कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं हिट एकदम से जीरेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जीरेन अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और जो हिट है वो अपने टाइम स्किप का यूज़ करता है। ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक को देख पाते हैं, एक दूसरे को मूवमेंट को देख पाते हैं और यहाँ पर जीरेन हिट के अटैक को डॉच कर लेता है और जो हिट है वो जानता है कि जीरेन ने उसके अटैक को डॉच कर लिया है, बट फिर भी हिट यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। इस पॉइंट पर जो जीरेन है वो यहाँ पर हिट के अटैक को डॉच करता है और हिट से कहता है, मुझे लगा था कि तुम एक प्राउड वॉरियर हो और तुम्हारे पास कुछ ज़रा दिमाग बचा हुआ है, इस वजह से मैं अभी तक तुम पर अटैक नहीं कर रहा था। हिट यहाँ पर एकदम से सवाल पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जीरेन यहाँ पर कहता है, देखो तुम जिस यूनिवर्स से बिलोंग करते हो शायद से तुम यूनिवर्स 6 से हो। अब तुम्हारे यूनिवर्स के बस 3 ही मॉडल्स हैं और मेरे यूनिवर्स के भी सिर्फ 3 ही मॉडल्स हैं और यहाँ पर हम दोनों के पास ही जो रिसोर्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। पर अगर हम यूनिवर्स 7 को देखें तो फिर अभी भी उनके पास पूरी की पूरी टीम है, उनका अभी तक एक भी मेंबर नहीं हारा है। अगर तुम या मैं हम दोनों एक दूसरे से बैटल करेंगे, हम दोनों ही अपने यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो फिर उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। वो बिना ज़्यादा मेहनत करे यहाँ पर जीत जाएंगे। यूनिवर्स 7 को टारगेट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है अभी तक वो भी बैटल में नहीं उतरे और अगर देखा जाए तो फिर उनके जो वीकेस्ट मेंबर है वो भी इतना डेंजरस है कि वो जो इविल कैरेक्टर है, मेरी टीम के काफ़ी सारे मेंबर्स ने उसे डिफीट करने की कोशिश करी है पर उसने ही काफ़ी सारे कंटेंडर्स को एलिमिनेट कर दिया। और वो जो बड़े बाल वाला है उसकी हम क्या ही तारीफ़ करें, उसने भी काफ़ी सारे पावरफुल कंटेंडर्स को डिफीट किया है और ये लोग अपने आप को वीकेस्ट समझते हैं। तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी इसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस पॉइंट पर जो हिट है वो यहाँ पर जीरेन से कहता है, यूनिवर्स 7 को एलिमिनेट करने के बाद यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 इन दोनों के ही बीच एक बैटल होगी और ये बैटल एक फेयर बैटल होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो फिर हम ये काम कर रहे हैं, उसके बीच मुझे धोखा तो बिल्कुल भी मत देना और मेरे किसी भी टीममेट के ऊपर अटैक मत करना। इस पॉइंट पर जो जीरेन है वो एकदम से इस चीज़ को कंफर्म कर देता है और जीरेन एकदम से यहाँ पर हिट से कहता है, तो अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें जाकर अब बैटल करनी है उस बड़े बाल वाले से। वो काफ़ी लंबे टाइम से कुछ ऐसी ट्रिक्स को यूज़ कर रहा है जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है और वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले उसे शिकार बनाया जाए। तुम अपनी टीम के 2 मेंबर्स के साथ उसके ऊपर टूट पड़ो। वो मे भी तुम्हें अकेले को डिफीट कर सकता है पर वो 3 मेंबर्स को अकेले टेक डाउन नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर हिट और जीरेन ये दोनों बात ही कर रहे थे कि ट्रंक्स एकदम से चिल्लाता है, गोहान समझकर उन दोनों ने फ्यूजन किया है। ये जो फ्यूजन है वो डांसिंग फ्यूजन नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर हम देखते हैं कैलीफ्ला को। ये है एक फ्यूजन वॉरियर जो कैलीफ्ला और केल इन दोनों के ही फ्यूजन से बनी हुई है। ये एक पोटारा फ्यूजन वॉरियर है। फिर यहाँ पर जो कैलीफ्ला है वो एकदम से पावर ऑफ करने लग जाती है। कैलीफ्ला इस पॉइंट पर जानती है कि सुपर सैयन 1, 2 और 3 ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस गोहान के सामने पूरी तरीके से फेलियर है। उसे अपनी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा जो एक अलग ही लेवल पर है, तब जाकर वो गोहान को एक टाइप से टफ बैटल दे सकती है। इस पॉइंट पर कैलीफ्ला एकदम से अपनी सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है। उसकी जो सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन है वो नो डाउट गोकू ब्लैक जितनी पावरफुल तो नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ पर गोहान के मैजेस्टिक को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लायक है। और जो गोहान है वो यहाँ पर ये देखता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी भी कम नहीं है। अगर मैं सीरीज़ के हट के तुम्हें बताऊँ तो ये जो कैलीफ्ला है इसकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन ही जो सुपर टाइमलाइन की कैलीफ्ला है उससे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही कैलीफ्ला अपनी सुपर सैयन रोज में जाती है वैसे ही गोहान यहाँ पर उसे थंब दिखाकर कहता है, तो जितना वीक मैंने तुम्हें सोचा था तुम उतनी वीक नहीं हो। ये कहकर जो कैलीफ्ला है
वो एकदम से गोहान के ऊपर अटैक कर देती है, पर गोहान इन अटैक्स को अब डॉज करने लग जाता है। गोहान इस पॉइंट पर जानता है कि वो कलीफ्ला से कैसे निपट सकता है। गोहान अपनी मैजेस्टिक फॉर्म में भी कलीफ्ला को ओवरपावर्ड कर रहा था। जब यहाँ पर जो हिट है वो ये सब देखता है, तब वो ये रियलाइज़ करता है कि ये काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है कोई और इनकी बैटल में इंटरफेयर करे उससे पहले जो हिट है वो एकदम से यूनिवर्स 7 के 2 कैंडिडेट्स को पकड़ लेता है और उनके माइंड में एक ऐसी इल्यूजन को डाल देता है जिस इल्यूजन की मदद से उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ही टीम उनके खिलाफ हो चुकी है और वो अब अपने खुद के टीम मेंबर को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर जो हिट है और कलीफ्ला है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ टीम अप करते हैं और गोहान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गोहान इस पॉइंट पर इन दोनों को काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा था, पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये दोनों गोहान को ओवरपावर्ड कर रहे थे। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोहान है, जब वो देखता है कलीफ्ला एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर रही है जो काफ़ी हद तक गोकू ब्लैक से सिमिलर है और यहाँ पर उनकी बैटल को हिट ने ज्वाइन कर लिया है, तब गोहान अपनी मैजेस्टिक से अपनी बीस्ट में चले जाता है उसकी ट्रू पावर दिखाने। इस पॉइंट पर इनकी बैटल आगे बढ़ रही थी, पर जब गोकू ब्लैक ये देखता है कि अब उसके अलावा कोई और सुपर सेन रोज इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, तब उसकी पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुपर सेन रोज ये एक ऐसी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे अचीव करने के लिए जो यूज़र है उसे काफ़ी सारी जानें लेनी पड़ती है। और यहाँ पर कलीफ्ला और केल इन दोनों की एज इतनी लगती भी नहीं है कि वो किसी की जान ले पाए। इस पॉइंट पर जो पीरस है वो इन सारी चीज़ों को देख रहा था। वो गोकू पर एकदम से चिल्लाता है। वो कहता है, तुम्हारे बेटे पर 2 ओपोनेंट्स ने अटैक कर दिया है और तुम दूर खड़े रहकर सारे तमाशा देख रहे हो, जाओ और उसकी मदद करो। पर गोकू लॉर्ड बीरस की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इस पॉइंट पर गोकू दूर से ही इस बैटल को देख रहा था। गोकू बीरस की बात का जवाब नहीं देता। वो ये देख रहा था कि गोहान की स्ट्रेंथ किस लेवल तक बढ़ चुकी है। उसने अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे तोड़ कर रखा था और अब गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को फुल पर यूज़ कर रहा है। यहाँ पर गोहान सीरियसली एक फ्यूजन वॉरियर से और एक पेट असैसिन से बैटल कर रहा है, जो अपने आप में ही एक बड़ा फीट है। यहाँ पर कोई फ्यूजन वॉरियर भी है तो कोई छोटा बड़ा फ्यूजन वॉरियर नहीं है, ये सीरियसली लेजेंडरी फैन को इन्वॉल्व करके बना हुआ फ्यूजन वॉरियर है। गोहान इस पॉइंट पर गोकू को प्राउड करवा रहा है कि आखिर गोहान किसका बेटा है। गोकू को काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है गोहान के ऊपर। तो गाइज, आज से मैं वीडियो को बड़ा बनाने में फोकस नहीं करूँगा, मैं वीडियो को छोटा बनाने पर फोकस करने वाला हूँ। तो फिर मे भी इससे तुम्हें कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर गोहान सीरियसली दो कैरेक्टर से बैटल कर रहा है। एक ऐसा बंदा है जिसके पास 1000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम एक फ्यूजन वॉरियर को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो फ्यूजन वॉरियर है उसके पास सीरियसली सुपर सैयन रोज तक ट्रांसफॉर्मेशन है, और सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई सिद्धि ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, उसे सुपर सैयन ब्लू के इक्वल में रखा गया है। पर इसे अचीव करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा कैजुअल है, किसी की जान लेनी पड़ती है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं कि आखिर गोकू बैटल में कब उतरेगा। तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।